तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंग्लिश की जो 50 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव आती है उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द डैफोडिल्स चैप्टर। तो द डैफोडिल्स चैप्टर से आमतौर पे देखा जाता है कि समरीज भी पूछती हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि 3 से 5 नंबर का क्वेश्चंस भी जो है सो डैफोडिल्स से पूछा जाता है। तो चलिए एक बार पहले हम डैफोडिल्स की रीडिंग डालेंगे और आपको अगर समरी डिटेल चाहिए तो उसका भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको समरी भी दे दूंगा। और यदि आप मान लीजिए मेरे साथ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि आपकी कितनी ऑब्जेक्टिव सही हुई, जिससे मुझे अनुमान लग पाए कि आप एक्चुअली समझ रहे हैं कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो डैफोडिल्स ये जो है ये पोयम लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। पोयम का मतलब क्या हुआ? पोयम का मतलब हुआ आपको कविता। तो ये डैफोडिल्स कविता जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने जो है सो लिखा है इसको। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेचर पे जो है सो बहुत सारी कविताएं जो हैं सो लिखी हुई हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन अ हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। तो डैफोडिल्स जो है सो आपने ये डैफोडिल्स का फूल जो है सो देखा ही होगा कि डैफोडिल्स का ये जो गोल्डन डैफोडिल मतलब आप जब देखते होंगे जब मोस्टली जब बसंत ऋतु रहता है तब जो है सो ये डैफोडिल्स फूल जो है सो मतलब ग्रो करते हैं ट्रीज़ में, और ये बहुत देखने में बहुत सुंदर लगती है, मानो कि जैसे कि पूरा जो वृक्ष है वह सोना में लिपटा हुआ है। कुछ इस प्रकार से नज़ारा रहता है। आपने देखा होगा आमतौर पे रोड साइड में बहुत सारे डैफोडिल्स के पेड़ पाए जाते हैं जो कि वन विभाग द्वारा लगाए जाते हैं। उनमें जो है सो फूल जो है वो पीला कलर का होता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है वो। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस एज, देखिए ये डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पोएम का स्टैंजा वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे कि आप समरी आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। तो पहले हम पोएम पढ़ेंगे, हम फिर ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance tossing their head in spritely dance। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत बार होता है कि जो आपको समरी है उसमें पूछा जाता है कि ये लाइन कहाँ से उठाया है, तो आप डायरेक्टली एक बार दो बार आप पोएम पढ़ लें जिससे कि आप बता सकें, क्योंकि वहाँ रैंडम पूछा जाएगा तो वहाँ आप जो है सो ऐसे ऑब्जेक्टिव में फंस सकते हो। द वेव्स बिसाइड them dance, but they outdid the sparkling wave in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the snow to me had bought. For oft when on my coach I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude। चलिए अब हम जो है सो इसकी ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है द डैफोडिल्स इज अ पोएम रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, रॉबर्ट ब्रूक, विलियम वर्ड्सवर्थ, W.B. यीट्स। तो आपको पता है कि जो डैफोडिल्स पोएम है वो मैंने आपको अभी ही बताया है कि वो जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो है सो लिखा हुआ, जिनको हम नेचर पोएट भी बोलते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन द पोएम। इनमें से कौन सा पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है? ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये भी होता है बहुत बार कि एक ऑथर 2 पोएम लिखे हुए होते हैं और बच्चे जो हैं सुबह अंदाजी में टिक मार देते हैं। तो पहला है द डैफोडिल्स, एको, इफ, एडल्स्ट्रॉप। तो इसमें से जो है सो द डैफोडिल्स पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। देखिए जी हाँ, मैंने आपको बोला था ना कि आपको एक बार पोएम पढ़ना है। सिंस ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर से है तो मैं टिक मार दूंगा, लेकिन जब आप पोएम पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। देखिए जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। देखिए इन वैकेंट और इम्पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो ये जो है सो लिया गया है द डैफोडिल्स से। जब एग्ज़ाम में आपको चैप्टर वाइज नहीं रहेगा
तब आप ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आपको उलझा लेते हैं। बहुत बार होता है कि आपको शोल्डर का कुछ पूछा जाएगा, पोएम का स्टैंजा, कुछ ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तब आप उलझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द डैफोडिल्स कैन बी कॉल्ड नेचर पोएम, क्योंकि ये नेचर यानी प्राकृतिक पोएम है, ये प्रकृति पे लिखा गया है। मैंने आपको बोला था कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं उनको एक नेचर पोएट यानी कि प्राकृतिक कवि बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति पे बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो इट्स अ नेचर पोएम। जो हम 5th नंबर की ओर बढ़ते हैं। लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर इज नरेटेड इन द पोएम। तो मैन और नेचर, इसके बीच में लिविंग रिलेशनशिप किस पोएम में नरेट मतलब बताया गया है, दर्शाया गया है। नरेशन का मतलब दर्शाना, बताना। तो ये जो है सो द डैफोडिल्स में ऐसा बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेचर ब्यूटी इज द थीम ऑफ, नेचुरल ब्यूटी इज द थीम ऑफ। नेचुरल ब्यूटी किसका थीम है? देखिए पोएम में क्या होता है ना, कविता में एक थीम होता है जिस थीम पे कविता लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर पोएट हैं, यानी प्रकृति पे वो लिखना ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। तो नेचुरल ब्यूटी किस पोएम का थीम है? इफ का, एको का, द डैफोडिल्स, नन ऑफ दिस। तो द डैफोडिल्स का, क्योंकि ये प्रकृति का ब्यूटी यानी कि प्रकृति की सुंदरता को बताया है कि कैसे जब डैफोडिल्स के फूल जब ग्लो करते हैं तो वातावरण किस प्रकार का होता है, हमें देखने में कैसा अनुभव होता है। मैन और प्रकृति यानी आदमी और प्रकृति का क्या रिलेशनशिप है, वही इस पोएम में बताया गया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करें और हमारे वीडियोस के लिए हमें कमेंट करें और ये बताएं हमें कि आपने जो बनाया वो कितना ऑब्जेक्टिव सही है। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव हम करते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन अ हाई ओवर वेल हिल्स इज एन एक्सपर्ट ऑफ द एक्सर्प्ट ऑफ द पोएम। एक्सर्प्ट होता है आपको पोएम में, तो ये पूछा गया है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन अ हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स इज अ एक्सर्प्ट ऑफ द पोएम। तो ये जो है सो वो द डैफोडिल्स का है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आप चाहें तो यहाँ पोएम पढ़िए, पोएम देखिए। मैंने आपको बोला है पोएम 2 बार 3 बार पढ़ें, हो सके तो आपको पोएम याद रहना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पोएम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे द शोल्डर है इंपॉर्टेंट पोएम है, डैफोडिल्स है इंपॉर्टेंट पोएम है, इफ है इंपॉर्टेंट पोएम है, इको है इंपॉर्टेंट पोएम है। तो ये सभी पोएम एटलीस्ट आपको अगर आप 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा और आप तब इनका उत्तर दे सकते हो। 3 नंबर कम नहीं होता है दोस्तों, 3 से 5 नंबर का ये पूछा जाता है, कम नहीं होता है। आज 7 ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया। अगर आप इसको कम से कम मेरे चैनल पर आके आप एक बार ऑब्जेक्टिव अगर देख लो तो आपको बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा। अभी से भी देखा जाए तो आपके पास बहुत दिन है, और अगर आप धीरे धीरे हमारे चैनल पे नॉर्मली ऑब्जेक्टिव रिवाइज करने के लिए हमारे चैनल पर अगर वीडियो देखते हो तो आपको 80+ मार्क्स स्कोर करने से, 85+ मार्क्स स्कोर करने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ख़राब लगे डिसलाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और हमें बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।